ये ले बुढ़िया, खाना खा ले। भगवान आपका भला करे बेटा। साक्षी, ये आवाज तो मेरी माँ की है ना? कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हारी माँ यहाँ क्या करेगी? वो तो इतने सारे पैसे गहने सब चोरी करके गई थी, मस्त जिंदगी जी रही होगी वो तो। हाँ दीदी बिल्कुल सही कह रही जीजू, चोर है वो एक नंबर की। पता नहीं अपने बेटे घर में कौन चोरी करता है। मैंने कहा था ना ये मेरी माँ है, देखा तुमने? लेकिन तुम दोनों ने मुझे ये कहा था कि मेरी माँ पैसे चोरी करके भागी है। अगर ये पैसे और ज्वेलरी चोरी करके भागी है तो फिर ये मंदिर के आगे भीख क्यों मांग रही है? मुझे लगता है दाल में ना कुछ काला है। तुम दोनों कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? एग्जैक्टली दीदी, हमने बताया था ना आपको कि आपकी माँ पैसे चोरी करके गई है। जरूर चोरी के पैसे ना खर्च हो गए होंगे, इसलिए यहाँ पे बैठ के भीख मांग रही है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी जो ऐसी हरकतें करते हैं उनके दिन बुरे आ ही जाते हैं। ये अपनी कर्मों की सजा भुगत रही है। तुम क्या कर रहे हो? तो मुझे पता लगाने दो, आखिर माँ ने ऐसा किया क्यों? जीजू बहुत लेट हो रहा है, हमें चलना चाहिए। चलिए आप। तुम दोनों अपना मुंह बंद करके यहीं खड़े रहो। अरे नहीं, मैं आपसे खाना नहीं छीन रहा हूँ। नहीं, हम अपना खाना किसी को नहीं देंगे। देखो बेटा, हम 2 दिन से भूखे हैं, हम खाना मत लो मेरा। डोंट वरी, मैं आपसे आपका खाना छीनने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे सुनसान मंदिर के बाहर आप भीख क्यों मांग रहे हो? आपका कोई परिवार नहीं है? है ना, मेरा बेटा है, मेरी बहू है, सब है मेरे घर में। मेरा बेटा विदेश में नौकरी करता है। मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। बहू ने घर से? लेकिन बहू बिना वजह तो घर से निकालेगी नहीं। कुछ तो किया होगा ना आपने। शायद आप उसको परेशान करते होंगे या कुछ चोरी वगैरह करके भागे होंगे। कुछ तो किया होगा ना। ऐसे कोई बहू अपनी सास को घर से बाहर क्यों निकालेगी? नहीं बेटा, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। कभी अपनी बहू को परेशान नहीं किया। बल्कि वो तो जो काम कहती थी मैं सब कर देती थी। मैं अपने घर में भला चोरी करूंगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब इतना सब कुछ हो गया आपके साथ तो आपने अपने बेटे को फोन करके क्यों नहीं बताया?